तो अब हम समझते हैं कि किसी भी नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर कंट्रोल कैसे फ्लो करता है। हमने कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाया था जिसमें हमने ये बताया कि ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर कंट्रोल कैसे फ्लो करता है, बल्कि ये टॉपिक जब हम नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर कंट्रोल फ्लो को समझ लेंगे तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में सारे टेस्ट केसेस को लेंगे, सारे केसेस हम कवर करेंगे जो हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि हाउ कंट्रोल फ्लो एक्चुअली फ्लो इनसाइड नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लास टेस्ट लिया हुआ है एंड देन उसके अंदर एक मेन मेथड लिया हुआ। अब इस मेन मेथड के अंदर हम एक ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक बनाएंगे एंड ट्राई ब्लॉक बनाते ही ये मस्ट रिक्वायर हो जाता है, वी ऑल नो कि हर ट्राई ब्लॉक के साथ एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक एसोसिएट रहना ही चाहिए जो उस ट्राई ब्लॉक के को एक्सेप्शन को हैंडल करे, जो उस ट्राई ब्लॉक के लिए एक हैंडलिंग कोड अपने साथ रखे। ठीक है, तो हर ट्राई ब्लॉक के साथ एक कैच ब्लॉक को आपको रखना ही पड़ेगा। सपोज एक हमने यहाँ पे एक जेनरिक कैच ब्लॉक हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, जो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो प्रॉब्लम जो एक्सेप्शन रेज होगा वो ये कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। ठीक है, अब इस कैच ब्लॉक के साथ हमने एक फाइनली ब्लॉक रख लिया। अब ये क्या बन गया, सिंपल सा एक ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक बन गया। अब इसको हमें नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक बनाना है तो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें एक और ट्राई ब्लॉक रखना होगा और हर ट्राई ब्लॉक के साथ हम जानते हैं कि एक कैच ब्लॉक हमें एसोसिएट करना पड़ता है, तो हमने इसके साथ एक जेनरिक कैच ब्लॉक हमने रख लिया। ठीक है, ओके, अब ये सिंपल सा क्या बन गया, नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब हम कुछ स्टेटमेंट लेंगे जो हमें कंट्रोल फ्लो को समझने में थोड़ी सी मदद करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया स्टेटमेंट जो ये बताएगा कि ये आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। ठीक है, आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। अब हम आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं और प्रिंट करते हैं आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर ट्राई ब्लॉक। अब इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट देते हैं इनर ट्राई ब्लॉक, सिंपल। अब इनर कैच ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट देते हैं इनर कैच ब्लॉक। अब आउटर कैच ब्लॉक के पास आते हैं, यहाँ पे भी एक हम स्टेटमेंट देते हैं आउटर कैच ब्लॉक। ठीक, फाइनली ब्लॉक के पास आते हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देते हैं जो ये बताएगा कि ये फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक, सिंपल। टिल नाउ इस कोड में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है ना। अब एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ तो मतलब हमारा कोड पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और एक नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं, एक नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ठीक है, अब कंट्रोल फ्लो समझते हैं। जब कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं हुई, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ तो कंट्रोल कैसे फ्लो करता है वो देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल आएगा हमारा मेन मेथड के पास। अब मेन मेथड के पास कंट्रोल आएगा तो अंदर आएगा तो हमें क्या मिला है कि स्टेटमेंट मिला आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, ये प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में हमें ट्राई ब्लॉक मिला तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे, आउटर ट्राई ब्लॉक स्टेटमेंट मिला, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमें नेक्स्ट अगला ट्राई ब्लॉक मिला तो उस ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे और इनर ट्राई ब्लॉक का स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगा। अब इस ट्राई ब्लॉक के पास, इनर ट्राई ब्लॉक के पास कोई प्रॉब्लम रेज नहीं हुई, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। अब जब कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ तो ये इनर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इनर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? कैच ब्लॉक एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या कहता है कि कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसके एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक के पास कोई प्रॉब्लम रेज हुई हो, कोई एक्सेप्शन रेज हुई हो, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ही कंट्रोल हमारा जंप कर जाता है कैच ब्लॉक के पास। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रेज नहीं हुई, ट्राई ब्लॉक के पास कोई प्रॉब्लम रेज नहीं हुई तो इनर कैच ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब ओवरऑल देखा जाए इस पूरे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम रेज नहीं हुई, जब पूरे ट्राई ब्लॉक के आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम रेज नहीं हुई तो आउटर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा इस केस में। एंड देन आया फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जब मैं एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कंडीशन ये है कि जब मेरे पास कंट्रोल आने से पहले जेवीएम ऑटोमेटिकली या सडनली शट डाउन हो जाए। अगर शट डाउन हो गया जेवीएम तो ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। यही एक ऐसी कंडीशन है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी कोई भी कंडीशन हो ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर, कोई भी कंडीशन आप रख लो, हर कंडीशन में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, तो लेट मी शो यू द आउटपुट टेस्ट डॉट जावा टेस्ट। ओके, जब कोई प्रॉब्लम एग्जीक्यूट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं हुई, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, तो आउटपुट हमारा सिंपल आया, एक नॉर्मल टर्मिनेशन मिला। आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक देन आउटर ट्राई ब्लॉक इनर ट्राई ब्लॉक, कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं हुई हमारे ट्राई ब्लॉक में। देन फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, अब सपोज यहां पे एक अब नॉर्मल एक्टिविटी हमने कर दी, मतलब एक एक्सेप्शन रेज कर दी हमने। अभी एक्सेप्शन रेज कहाँ हुआ है? आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, मतलब किसी इसका कोई भी हैंडलिंग कोड नहीं है। अब जब इसका कोई भी हैंडलिंग कोड नहीं है, इसका कोई भी हैंडलिंग ब्लॉक नहीं है, तो ये एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा और एक्सेप्शन, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर एक मैसेज देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा बल्कि एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर एक मैसेज देगा कि इन जावा मेन थ्रेड there is java.lang.arithmetic exception divided by 0 description exception description है, ठीक है। तो ये मैसेज हमें मिलेगा, कहां से मिलेगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की तरफ से, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की तरफ से। सो जावा टेस्ट, लेट मी शो यू। आप देखो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला? मैसेज मिला, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, या इवन दो फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहीं से हमारा कंट्रोल क्या हो गया? एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। सबसे पहले हमारा कंट्रोल आएगा मेन मेथड के पास। अब मेन मेथड के अंदर आती हमें क्या मिला? कि स्टेटमेंट मिला। अब इस स्टेटमेंट में क्या है? एबनॉर्मल एक्टिविटी है, एक्सेप्शन रेज हुआ। अब जैसे एक्सेप्शन रेज हुआ, इसके ये किसी ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो जब ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं है तो कैच ब्लॉक के पास जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक एबनॉर्मल एक्टिविटी मिली और यहाँ पे एक एबनॉर्मली टर्मिनेशन हुआ। सिंपली यहाँ पे एक्सेप्शन, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ भी आउटपुट नहीं आया, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हुआ। अब सपोज ये केस 1 था, सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सपोज प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हुई, आउटर ट्राई ब्लॉक के पास जनरेट हुई, 10 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे फ्लो करता है ये देखते हैं। सबसे पहले आएगा कंट्रोल हमारा मेन मेथड के पास आएगा। अब मेन मेथड के पास आएगा, अंदर आया तो एक स्टेटमेंट मिला, प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ट्राई ब्लॉक मिला, ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे, एक स्टेटमेंट मिला। अब स्टेटमेंट जब चेक होगा तो क्या पता चला? यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हो रहा है। कौन सी एक्सेप्शन रेज हो रही है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रही है। कौन सी एक्सेप्शन रेज हो रही है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रही है। अब ये कहां रेज हुई है? आउटर ट्राई ब्लॉक के पास रेज हुई है। अब यहीं से हमारा कंट्रोल क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, सब रूटीन नहीं बनाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब छोटा सा मैं एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, सब रूटीन और टर्मिनेट में क्या अंतर होता है। सपोज हमारा कंट्रोल यहाँ सब रूटीन बनाता, अगर हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल सब रूटीन बनाता, मतलब यहां से जंप करके सीधे किसके पास जाता? कैच ब्लॉक के पास जाता, जिसके पास इसका हैंडलिंग कोड है। अब ये हैंडलिंग कोड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर सब रूटीन बनाया होता, तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से हमारा कंट्रोल उसी रूटीन पे आ जाता जहां से उसने सब रूटीन बनाया था, उसी रूट पे आ जाता जहां से उसने सब रूट बनाया था, ठीक है, जहां से उसने सब रूट बनाया था। लेकिन ट्राई ब्लॉक के अंदर ये चीज आपको याद रखनी है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर सब रूट नहीं बनता है, बल्कि टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमारा कंट्रोल क्या है? टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुई, यहां से हमारा कंट्रोल टर्मिनेट होके कैच ब्लॉक के पास जाएगा और अपने हैंडलिंग कोड को हैंडल करेगा। अब जैसे हैंडलिंग कोड को हैंडल करेगा, वापस से उस रूट पे नहीं जाएगा। अब ये कंट्रोल यहीं से जहां पे इसने एग्जीक्यूशन खत्म किया कैच ब्लॉक का, वहीं से इसने अपना ये क्या करेगा? अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, वापस नहीं जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाता है, ठीक है। ये मतलब होता है टर्मिनेट और सब रूट का मतलब। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया। अब हमारा क्या होगा? सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा हमारा कंट्रोल, एंड देन देखेगा यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ। अब जब एक्सेप्शन रेज हुआ तो ये आउटर ट्राई ब्लॉक क्या करेगा? आउटर कैच ब्लॉक के पास भगेगा और अपना एक्सेप्शन हैंडल कराएगा, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडल होगा सीधे, फिर ये प्रिंट होगा, आउटर कैच ब्लॉक प्रिंट होगा, एंड देन फाइनली ब्लॉक ऑलवेज प्रिंट होता ही होता है, ठीक है। ये बोलेगा हमें तो प्रिंट होना ही होना है। तो अब आउटपुट क्या आएगा? लेट मी शो यू, जावा टेस्ट, oh sorry, java test. Okay, now you can see outside of nested try catch finally block, outer catch block and finally block, inner try block और inner catch block एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वहां से टर्मिनेशन हो गया था, है ना। यहां से टर्मिनेट हो गया था, टर्मिनेट हुआ मतलब वापस कंट्रोल हमारा वापस इस ट्राई ब्लॉक के पास नहीं आया ताकि ये एग्जीक्यूट हो, ये कंट्रोल नहीं वापस आया, इसलिए ये दोनों इनर ट्राई ब्लॉक और इनर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुए। ये केस नंबर 2 था। एंड सपोज
यहाँ पे प्रॉब्लम ना होके प्रॉब्लम यहाँ पे अकर करती 10 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। और इस इनर कैच ब्लॉक के पास एक एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड होता अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा रेज हो रहा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे फ्लो होगा, लेट मी शो यू। सबसे पहले कंट्रोल आएगा मेन मेथड के पास, अंदर आएगा, एक स्टेटमेंट मिला, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर मिला ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर आया, एक स्टेटमेंट मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर मिला ट्राई ब्लॉक, फिर अंदर आएंगे, फिर से एक स्टेटमेंट मिला। अब जब ये स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो हमें क्या मिला, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ, एक एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई यहाँ पे। तो यहाँ यहीं से हमारा क्या होगा, कंट्रोल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट होगा। यहाँ से कंट्रोल हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और आएगा सबसे पहले किसके, इनर कैच ब्लॉक, इसके एसोसिएटेड कैच ब्लॉक के पास आएगा। अब इस ट्राई ब्लॉक का एसोसिएटेड कैच ब्लॉक कौन है, ये वाला है, इस एसोसिएटेड कैच ब्लॉक के पास आएगा और यहाँ पे पूछेगा क्या हमारे पास, कि सर हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन रेज हुई है, उसके लिए आपके पास कोई हैंडलिंग कोड है क्या। तो ये कैच ब्लॉक बोलेगा हाँ जी हमारे पास है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक हैंडलिंग कोड है, ये कोड यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम यहाँ रेज हुई थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे हैंडल हो गई, मतलब प्रॉब्लम क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जब प्रॉब्लम खत्म हो गई तो मतलब इस आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आउटपुट कैसे होगा, सबसे पहले मेन कंट्रोल आएगा मेन के पास, ये प्रिंट होगा आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच, देन यहाँ ये प्रिंट होगा आउटर ट्राई ब्लॉक, देन यहाँ से ये कंट्रोल टर्मिनेट हो गया, ये प्रिंट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होते ही इनर कैच ब्लॉक प्रिंट होगा एंड देन आउटर कैच ब्लॉक नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि इन आउटर ट्राई ब्लॉक के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम रेज हुई थी वो प्रॉब्लम क्या हो गई, हैंडल हो गई। तो आउटर ट्राई ब्लॉक के पास जब प्रॉब्लम नहीं हुई तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसके एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक के साथ कोई प्रॉब्लम रेज हुई हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम रेज नहीं हुई तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सीधे फाइनली ब्लॉक की बारी आएगी, तो फाइनली ब्लॉक कहेगा भाई हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमें तो प्रिंट होना ही होना है। अब फाइनली ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। लेट मी शो यू द आउटपुट, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। नाउ जावा टेस्ट, now see the output outside of nested try catch finally block and then outer try block and then inner catch block and then finally block। देखा, आउटर ट्राई ब्लॉक प्रिंट हुआ, इनर ट्राई ब्लॉक में प्रॉब्लम रेज हुई, टर्मिनेट होके इनर कैच ब्लॉक के पास आया, हैंडल हो गया कोड एंड देन फाइनली ब्लॉक प्रिंट हो गया। ये केस नंबर क्या था, 3 था। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग केस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सपोज यहाँ पे इस वाले कैच ब्लॉक के पास, सॉरी, इस वाले कैच ब्लॉक के पास इसका हैंडलिंग कोड नहीं है इसके पास, बल्कि इसके पास है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड है सपोज, एंड आउटर कैच ब्लॉक के पास उसका अरिथमेटिक एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड है, ठीक है। आउटर कैच ब्लॉक के पास एक हैंडलिंग कोड है, ठीक है, एंड एक मल्टीपल कैच ब्लॉक इसके साथ रखते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाते हैं केसेस को। इसके साथ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, आउटर कैच ब्लॉक 3 समझ लेते हैं इसे। इसके अंदर एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, ये 1 एंड एक और कैच ब्लॉक इसके साथ रखते हैं एंड इसमें देते हैं एयर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड या एयर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। इसके अंदर हम देते हैं एक मैसेज देते हैं एंड से प्रिंट कर लेते हैं, दिस इज ब्लॉक 2, आउटर कैच ब्लॉक 2। ओके, अब इस केस में क्या होगा, अब आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग केस बना लिया। सबसे पहले कंट्रोल आएगा हमारा मेन मेथड के पास, एक स्टेटमेंट मिला मेन मेथड के अंदर, प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई ब्लॉक मिला, ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे, एक स्टेटमेंट मिला, प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से ट्राई ब्लॉक मिला, ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम रेज हुई, यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हुआ। कौन सा एक्सेप्शन रेज हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ। अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ तो यहीं से हमारा कंट्रोल क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं से कंट्रोल कहाँ होगा, टर्मिनेट हो जाएगा और जंप कर जाएगा किसके पास, इनर कैच ब्लॉक के पास जंप कर जाएगा। अब इनर कैच ब्लॉक से पूछेगा डू यू हैव एनी हैंडलिंग कोड फॉर माई एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कौन सा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अभी कैच ब्लॉक सीधे कह देगा नो आई डोंट हैव, आई हैव ओनली नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। अब ये कहेगा हमारे पास तो भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन कोड एक्सेप्शन है, तो हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन का क्या करेंगे। ये यहां से कंट्रोल क्या होगा, जंप कर जाएगा, कहां जंप करेगा,
आउटर कैच ब्लॉक के पास। अब आउटर कैच ब्लॉक के पास कंट्रोल क्यों जंप कर रहा है? प्रॉब्लम रेज हुई ट्राइब इनर ट्राइब ब्लॉक के पास, अब कंट्रोल जंप हो रहा है आउटर ट्राइब कैच ब्लॉक के पास, आउटर कैच ब्लॉक के पास। क्यों ये इसलिए प्रॉब्लम इसलिए जंप कर रहा है? क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर प्रॉब्लम रेज हुई तो हमारा कंट्रोल जंप करके इनर कैच ब्लॉक के पास आएगा। अब जब इनर कैच ब्लॉक एबल नहीं है इनर ट्राई ब्लॉक के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो मतलब ये ओवरऑल किसकी प्रॉब्लम बन गई? ये ओवरऑल प्रॉब्लम बन गई आउटर ट्राई ब्लॉक की प्रॉब्लम बन गई। अब जब आउटर ट्राई ब्लॉक की प्रॉब्लम बन गई तो ये क्या करेगा? कंट्रोल हमारा जंप कर जाएगा कहाँ पे? आउटर कैच ब्लॉक के पास। अब आउटर कैच ब्लॉक के पास आया, चेक किया, क्या आप डू यू हैव एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड फॉर माई अरिथमेटिक एक्सेप्शन? ये सीधे नो बोल देगा, आई हैव नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। फिर दूसरे कैच ब्लॉक के पास जाएगा, डू यू हैव एनी अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड? नहीं जी, हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। फिर से बढ़ जाएगा, हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा। अब इस कैच के पास जाएगा, डू यू हैव एनी अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड? यस आई हैव। और यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्शन रेज हुआ था इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर, वो आउटर कैच ब्लॉक क्या करेगा? हैंडल करेगा। अब ये प्रिंट होगा एंड देन फाइनली ब्लॉक तो प्रिंट होता ही होता है, ये प्रिंट होगा। लेट मी शो यू द आउटपुट। आप देखोगे इनर ट्राई ब्लॉक, इनर कैच ब्लॉक नहीं प्रिंट हुआ, बल्कि आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर कैच ब्लॉक का थर्ड कैच ब्लॉक प्रिंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। लेट मी शो यू। आप देखो, आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक एंड देन आउटर ट्राई ब्लॉक, देन इनर ट्राई ब्लॉक में प्रॉब्लम रेज हुई, और वो प्रॉब्लम कौन हैंडल किया? आउटर कैच ब्लॉक, थर्ड कैच ब्लॉक, एंड देन फाइनल ब्लॉक ऑलवेज विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो। अब देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ। यहाँ पे केस नंबर 4, ये केस नंबर कौन था? फोर्थ केस था, जो काफी इंटरेस्टिंग था। अब सपोज एक प्रॉब्लम, एक चीज और आपका एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है। हमारे पास प्रॉब्लम रेज हुई कौन सी? अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ। अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल हो गया। ठीक है, अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल हो गया। अब आप देखोगे कि जब मैंने लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था, जब मल्टीपल कैच ब्लॉक हम पढ़ रहे थे, ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, तो हम देख रहे थे कि अगर दो सेम हैंडलिंग कोड होते थे, दो सेम हैंडलिंग कोड अगर हम रख देते थे, तो हमें एक एरर मिल रहा था, एरर जनरेट हो रही थी। वो एरर कौन सा था? कि दिस और दैट एक्सेप्शन इज ऑलरेडी कॉट, ये रेज हो रही थी। अब इनर कैच ब्लॉक के पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, आउटर कैच ब्लॉक के पास भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब जब इनर कैच ब्लॉक इसे हैंडल कर लिया, तो क्या कंट्रोल हमारा इसके पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब यहाँ प्रॉब्लम रेज हुई थी, ये प्रॉब्लम कौन हैंडल कर लिया? इनर कैच ब्लॉक हैंडल कर लिया। मतलब जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो गया। मतलब इस आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं हुई। जब इस आउटर ट्राई ब्लॉक के पास कोई प्रॉब्लम रेज नहीं हुई, तो ये इस वाले कैच ब्लॉक के पास आएगा नहीं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। लेट मी शो यू टेस्ट डॉट जावा। आप देखो कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ, कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी डाउट एक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे देखते हैं, सेम कोड में इसे रख लेते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड यहां पे हम रख लेते हैं एक्सेप्शन, एक जेनरिक एक्सेप्शन। हमने लास्ट में वीडियो लिया था मल्टीपल कैच ब्लॉक जो हम पढ़ रहे थे, फिर भी इसके केस में हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे अब हमारा कंट्रोल कैसे फ्लो होगा? सबसे पहले आएगा मेन मेथड के पास, यहाँ अंदर आया कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। एंड देन आया फिर इस ट्राई ब्लॉक के पास आएंगे, ये स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे, आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट मिला, प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे, एक स्टेटमेंट मिला जहां में अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन जब मिला, तो ये हमारा कंट्रोल कहां पे जंप करेगा? कैच ब्लॉक के पास, इनर कैच ब्लॉक के पास जंप करेगा। अब इनर कैच ब्लॉक के पास इसका हैंडलिंग कोड नहीं है, तो जब इनर कैच ब्लॉक के पास हैंडलिंग कोड नहीं, तो अब प्रॉब्लम किसकी बन गई? टोटल ओवरऑल आउटर ट्राई ब्लॉक की बन गई। जब आउटर ट्राई ब्लॉक की प्रॉब्लम बन गई, तब ये कंट्रोल हमारा कहां जंप करेगा? आउटर कैच ब्लॉक के पास जंप करेगा। अब आउटर कैच ब्लॉक के पास हमारा कंट्रोल आया, और यहाँ पे क्या मिला? ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, इसका हैंडलिंग कोड नहीं मिला। फिर उसके बाद एक्सेप्शन मिला, हमें क्या मिला? एक जेनरिक कैच ब्लॉक मिला। अब जेनरिक कैच ब्लॉक क्या करता है? सभी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। अब ये एक्सेप्शन हैंडल हो गया, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो गया, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या मिला? अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल गया। अब जिस एक्सेप्शन को वो खोज रहा था, वो एक्सेप्शन हैंडल हो गया। अब उसका आप हैंडलिंग कोड दे रहे हो, अब उसका आप नेक्स्ट लाइन पे हैंडलिंग कोड दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? एरर जनरेट होगा, एरर जनरेट होगा।
आप देखो एक एरर जनरेट हुआ, एरर एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, हैज ऑलरेडी बीन कॉट। तो मैंने आपको जब मल्टीपल कैच ब्लॉक बताया था तो आपको बताया था कि जब आप जेनरिक एक्सेप्शन यूज करते भी हो, ठीक है, जेनरिक एक्सेप्शन यूज करते हो तो उसको एट द एंड क्या करो। अब देखो आप, जब अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहां से हैंडल हो जाएगा, अरिथमेटिक कौन सा एक्सेप्शन रेज हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ, एग्जैक्टली हैंडलिंग कोड हमें मिल गया, एग्जैक्ट हैंडलिंग कोड मिल गया। अब हमें किसी जेनरिक एक्सेप्शन की, जेनरिक कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन दिस केस कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। सॉरी, टेस्ट डॉट जावा, व्हाट द फक, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, या कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो ये केस नंबर 6 ऑफ इट, आई डोंट रिमेंबर, कीप नोट। ओके, सो ये केस नंबर 6। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इफ क्या, या हियर, ओके, केस नंबर 6, ओके 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 ओके, ये हो गया। ओके, व्हाट इफ फाइनली ब्लॉक हैव द abnormal activity, व्हाट इफ सपोज यहाँ पे नहीं अकर किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम अकर नहीं किया यहाँ पे, देन फाइनली ब्लॉक के अंदर यहाँ पे सपोज एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ। अब क्या होगा, कंट्रोल कैसे फ्लो करेगा देखते हैं। मेन मेथड के पास आएगा, मेन मेथड के अंदर आते हैं, एक स्टेटमेंट मिला प्रिंट हो जाएगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं, एक स्टेटमेंट मिला प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं, स्टेटमेंट मिला प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब ओवरऑल आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो आउटर कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सारे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एंड देन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हमेशा होता है, अभी अंदर आएगा, फाइनली ब्लॉक के अंदर आएगा स्टेट कंट्रोल हमारा। अब कंट्रोल जैसे फाइनली ब्लॉक के अंदर है कि स्टेटमेंट मिला तो स्टेटमेंट में हमें एबनॉर्मल एक्टिविटी मिली और यहाँ पे हमें क्या मिला, अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिला। यहाँ पे हमें क्या मिला, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिला, मतलब एक एबनॉर्मल टर्मिनेशन मिलेगा हमें यहाँ पे। जावा टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट से सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, आउटर आउटसाइड ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक, देन आउटर ट्राई ब्लॉक प्रिंट हुआ, देन इनर ट्राई ब्लॉक प्रिंट हुआ। जैसे ही फाइनली ब्लॉक के अंदर आया वैसे ही हमारा जेवीएम एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर नाम की चीज होती है उसको पिंच करेगा कि यहाँ पे एक एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है, इसके पास कोई हैंडलिंग कोड नहीं है, यहाँ पे आप एक मैसेज दो यूजर को, यूजर को एक मैसेज देगा। कौन देगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर देगा। क्यों, क्योंकि इस वाले एबनॉर्मल एक्टिविटी के लिए कोई भी हैंडलिंग कोड नहीं है। हैंडलिंग कोड कहाँ होती है, हमेशा कैच ब्लॉक के अंदर होती है। ठीक है, तो इसके इस फाइनली ब्लॉक के लिए अटैच्ड कोई कैच ब्लॉक नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो होप सो मैंने ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर सारे कंट्रोल फ्लो केसेस को ले लिया हो। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। या लेट मी रिमाइंड ओवर हियर, आई डोंट थिंक सो कुछ मिस कर रहा हूँ, मैंने सारे केसेस को कवर कर लिया एंड होप सो ये कंट्रोल फ्लो इन नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक एंड विद अलोंग विद इट ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर कैसे कंट्रोल फ्लो करता है वो भी आपको समझ में आ गया हो। ओके, ओके,